ओम शांति। अभी बाबा की याद में एक प्यारा सा भजन हम सभी गाएंगे मिलकर के। और जो भजन हम गाते हैं तो भजन को सिर्फ गाना नहीं होता। अभी रानी बहन जब गा रहे थे आपने देखा उनका फेस, वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, उसको फील कर रहे थे। तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी भजन गाएं तो उसको केवल गाएं ही नहीं, उसको फील करना है, समझना है। वो जो शब्द हैं उस गीत के या भजन के, उन शब्दों को समझना है कि उनके अंदर कितनी गहराई है। और जब हम इन शब्दों को समझेंगे और गाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो ध्यान है वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। पता है सबको। इसलिए भजन सुबह के समय या दिन में जब भी आप फ्री हैं तो भगवान के जो भजन अलग अलग रूप में बनाए हुए हैं, सभी देवी देवताओं के लिए बनाए हुए हैं, तो उनको इस रूप से और इस प्रकार से सुनना व गाना चाहिए। तो भी एक प्यारा सा भजन हम बाबा का गाते हैं। आप सभी साथ देंगे, ठीक है? बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हम और तुमको। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हम और तुमको। बाबा ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना हम और तुमको। बाबा ऐसे बसो
गाने की छवि खुल रही है बस। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। मत्थे ते लिख दे जो भी दा जगना। मत्थे पे लिख दे जो भी दा जगना। ज्योति जगदी कदे बिना भगदी के सोने सोने लेख लिख दे। ज्योति जगदी कदे बिना भगदी के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हत्था ते लिख दे बाबा तेरी सेवा। हत्था ते लिख दे बाबा तेरी सेवा। सेवा करते कदे बिना थका कदे बिना थका के सोने सोने लेख लिख दे। सेवा करते कदे बिना थका कदे बिना थका के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। तालियों का सहयोग दे और साथ साथ मुख का सहयोग भी दे। ठीक है, थोड़ी देर। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। बाबा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। आँखां ते लिख दे बाबा तेरे दर्शन। आँखां ते लिख दे बाबा तेरे दर्शन। दर्शन करती कदे बिना थका कदे
कृष्ण जी का बड़ा प्यारा सा भजन है, आप सब सुनते भी होंगे, लेकिन आज हम सुनाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में आप सभी पहुंचे हो, तो आप सभी को एक खुशखबरी आज हम देते हैं। मैंने सुना है कि कंधवाल गांव में हमारी रानी बहन जी कीर्तन करते ही रहते हैं, और आप सब भी वहाँ उनके साथ मिलकर के जहाँ भी कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहाँ जाते रहते हैं। तो और वो भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं कृष्ण जी की और राधा जी की। और मैं जब भी रानी बहन से और आपका शुभ नाम प्रियंका बहन से मैं जब भी मिली हूँ, ज्यादा मिलना नहीं हुआ, एक दो बार ही मिलना हुआ, लेकिन जब भी हम मिले हैं तो वो श्री कृष्ण जी के प्रति उनके मन में भाव, उनके प्रति प्यार या भगवान के प्रति प्यार हम कहें, वो हमें देखने में आता है, हमने महसूस भी किया है। तो उनकी एक ये कोशिश, उनकी एक ये जर्नी कि वो प्यार जो उन्होंने फील किया, महसूस किया अपने जीवन में, भगवान की अहमियत को समझा कि भगवान का प्यार हमारे लिए कितना जरूरी है, भगवान के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको अर्जित करना हमारे लिए कितना जरूरी है, उन्होंने उस अहमियत को समझा। लेकिन सबसे विशेष बात कि उन्होंने वो अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने भजन के माध्यम से या जो भी वो कार्यक्रम करते हैं, उसके जरिए भगवान के साथ आप सभी को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो एक ताली तो बनती है। और आज हम ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी के बीच पहुंचे हैं, आप सभी से मिल रहे हैं, तो इसका भी श्रेय हमारी रानी बहन को ही जाता है। वो चाहते हैं कि वो अकेले केवल भगवान तक या भगवान के प्यार को ना प्राप्त करें, वो चाहते हैं आप सब भी भगवान का वो प्यार अपने जीवन में पाएं, भगवान के करीब आप आए। तो इसी खुशी में एक और खुशखबरी हम ये ऐड करना चाहते हैं कि जिस श्री कृष्ण जी की आप महिमा रोज गाते हैं, सुनते हैं भजन के माध्यम से, उसी श्री कृष्ण जी की दुनिया में ले चलने के लिए भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरण हो चुके हैं। तो आप सभी बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम आपको वो तरीका सिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार हम श्री कृष्ण जी की दुनिया में जा सकते हैं। आप सब सीखना चाहेंगे, जाना चाहते हैं उनकी दुनिया में। कैसी दुनिया होगी उनकी, इतनी सुंदर दुनिया जिसका हम अपने मुख से कितना भी वर्णन करें वो कम है। वो इतनी प्यारी, इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची, इतनी सुंदर दुनिया होगी जहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई कलह कलेश होगा, ना कोई किसी को दुख देगा, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, ना वहाँ वैर होगा, ना द्वेष होगा। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर दुनिया होगी जहाँ चारों तरफ आपस में एक दूसरे से प्यार होगा, एक दूसरे के प्रति खुशियाँ बांटेंगे। श्री कृष्ण संग, राधा संग हम सभी गोपियाँ बनकर के नाच करेंगे। जहाँ पर शेर और गाय, जिसका आज के समय में क्या कहते हैं कि वो कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि शेर गाय को खा जाएगा और गाय शेर से डरती है। तो डर और डराना दोनों ही विकार हैं। किसी से डरना ये भी एक विकार है और किसी को डराना ये भी एक विकार है। लेकिन हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी
उनकी दुनिया में ये सब नहीं होगा। वहां के लिए गायन है कि वहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, क्योंकि वो दुनिया कैसी होगी? निर्विकारी, संपूर्ण। ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए भगवान इस धरा पर 87 वर्षों से अवतरित होकर के हमें श्री कृष्ण जी जैसा, राधा जी जैसा, हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं उन सब के जैसा बनाने के लिए आ चुके हैं। आप अपने लिए बहुत जोर से तालियां बजाओ। क्यों बजाए तालियां? क्योंकि आज आप वो रास्ता सीखने जा रहे हैं, वो तरीका सीखने जा रहे हैं। आज तक हम हर एक देवी देवता की इतनी महिमा करते आए हैं, उनका वर्णन करते आए हैं, है ना, उनकी रास लीलाएं सब कुछ अपने मुख से गाते आए हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा, ना आज तक हमें बताया गया कि हम उनके जैसे बन भी सकते हैं। तो वो कैसे बन सकते हैं? अब हम हमारे बीच में बराड़ा सेवा केंद्र के इंचार्ज के रूप में हमारी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सविता दीदी जी पधारे हैं। तो सविता दीदी जी से हम सुनेंगे कि कैसे हम कर्म करें, ऐसा हम क्या करें जिससे हम नई दुनिया, सत्युग की दुनिया या कृष्ण जी की दुनिया में चले जाएं। तो दीदी वो तरीका हमें सिखाएंगे। बाकी जो 7 डेज की कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो हम कल से शुरू करेंगे, फिर बाद में आपसे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है? तो सविता दीदी जी के लिए बहुत बहुत जोर से तालियां भी और आप सभी का आज के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का मतलब ही है ओम, मैं आत्मा, और शांति माना शांत स्वरूप हूँ। तो संसार में, पूरे विश्व में हम देखें कि दुनिया में कितनी अशांति हो गई है। चारों तरफ अशांति, दुख का वातावरण है। और हम सभी क्या चाहते हैं? शांति और सुख चाहते हैं। यही चाहते हैं ना सभी? चाहते हैं ना? मंदिर जाते हैं या घर पर ही पूजा करते हैं तो भगवान के आगे खड़े होकर हर रोज हम ये प्रार्थना जरूर करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे जीवन में सुख और शांति बनाए रखना। यही चाहते हैं क्योंकि हम सारे विश्व को भी सुख शांति दो, हमारे परिवार में हर सदस्य को सुख और शांति प्रदान करना, क्योंकि ये हमारे जीवन का मुख्य आधार है। शांति की तलाश में हम सब जगह जा रहे हैं, परंतु हम ऐसे कर्म नहीं कर रहे जिससे हमारे जीवन में शांति हो। हमारे जीवन का सारा आधार हमारे कर्म है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं जिसके आधार पर हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। दुनिया में अगर कोई अच्छे काम नहीं करता तो हम क्या कहते हैं?
इसको तो नरक भी नसीब नहीं होगा। नरक से ऊपर भी अगर कोई चीज हो, इसे तो वो मिलेगी। क्यों कह रही हैं हम ये? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा, और संसार का जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो स्वर्ग में जाएंगे। यहां ही बोल देते हैं ये तो जैसे देवी है। अगर पुरुष है तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है। क्यों कहा हमने ये? उसके कर्म को देखकर ही कहा ना। तो कर्म हमारे जीवन में सबसे मुख्य है। मनुष्य की जो पहचान है उसके कर्मों से होती है। शक्ल से तो पहचान नहीं की जा सकती ना कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैं आप सबकी शक्लें देख रही हूं, मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं। अब किसी एक से पूछेंगे तो वो बताएगा कि आपको क्या पता है इसका? मुझे पता है, मैं इसके साथ सारा दिन बिताती, कि ये कैसा है। शक्ल से तो अच्छे ही लगेंगे ना। जैसे आजकल देखो दुनिया में बहुत रिवाज है, लड़की देखने जाते हैं। क्या देख कर आए थे? शक्ल ही तो देखी थी ना, कि नैन नक्श कैसे हैं, हस्ती कैसे है, रंग कैसा है, यही कुछ तो देखते हैं ना। और जिस दिन शादी करके घर पर लाएंगे कहेंगे लक्ष्मी आ गई। यही बोलते हैं, घर में शादी करके बहू को लाएंगे कहेंगे लक्ष्मी जी आई हैं हमारे घर में, और अगले दिन कहेंगे कुलक्ष्मी आ गई। फिर देखने क्या गए थे? देखने तो आप गाड़ियां भर भर के गए थे, शायद 2-3 बार भी देख लिया होगा। पहले फोटो में देखा, फिर घर जाकर के देखा, अच्छी तरह से परख कर फिर शादी की। तो पूछे कोई जरा क्या देखने गए थे? कि हमें थोड़ी पता था उसके कर्म ऐसे होंगे। कि कर्मों को तो नहीं देखा जा सकता ना। कर्म कब दिखाई देंगे? जब हम प्रैक्टिकल में उनके साथ करेंगे तब कर्म दिखाई देंगे। तो भगवान को क्या ऐसे कर्म देखने की जरूरत पड़ेगी? उसे तो सब पता है, कौन कैसे कब कहां क्या काम कर रहे हैं, पता है ना उसे सब। या उसे देखना पड़ेगा स्पेशल आपके साथ रह करके कि देखो ये अच्छा है या नहीं, ये कैसे काम करता है, ये दुनिया के साथ अच्छा है, मेरे साथ कैसा है। हर एक इंसान हर एक के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। हमारा सबके साथ व्यवहार बुरा नहीं है और सबके साथ अच्छा भी नहीं है। क्यों है ऐसा? क्या आप जानते हैं क्यों है ऐसा? किसी के लिए तो हम बहुत अच्छे हैं, वो हमारी कसम भी नहीं उठाएगा कि अरे आप उसके लिए बोल रहे हो, वो तो ऐसा नहीं। और किसी के लिए हम इतने बुरे हैं, कितने, कि इतना बुरा इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा ही नहीं। ऐसा क्यों है? कर्म तो हम सेम ही कर रहे हैं, अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग होने के कारण किसी के लिए हम अच्छे हैं और किसी के लिए बुरे हैं। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, जो आपको हम आने वाले दिनों में जो हम आप कोर्स कराएंगे यहाँ पर, उसमें ये बात क्लियर करेंगे कि क्यों हमारा किसी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, किसी को देखकर हमारा दिल खिल उठता है और किसी को देखकर हमारे माथे की त्योड़ियां चढ़ जाती कि ये आ क्यों गया, अब इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम सब इस संसार में आए हैं
अपना कर्म करने के लिए हम अपना पार्ट बजा रहे हैं और जिसको जैसा कर्म मिला है उस हिसाब से हम अपना हिसाब किताब चुकतो करते हैं। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उससे मिलने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भगवान मिल जाए। किसी तरह मुझे उस ईश्वर की एक झलक मिल जाए। तो वो झलक हमें कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? इतना कुछ तो कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, बचपन से परमात्मा को याद कर रहे हैं, व्रत भी करते हैं, भूखा भी रह रहे हैं, इतना भजन करते हैं, सारा दिन अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान फिर भी मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे? इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी पता है क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? क्योंकि हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। हमने सिर्फ इतना जाना है कि श्री कृष्ण जी भगवान हैं, श्री राम जी भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं। लेकिन इन्हें भगवान क्यों कहा गया ये नहीं जानते। हमने ये मान लिया ये सब भगवान के रूप हैं, इनको याद करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन हम सब ये जानते और मानते हैं कि गॉड इज वन, भगवान एक है। सुना है ना सब? कितने हैं भगवान? कितने हैं? कितने हैं? एक है ना? 2, 3, 4, 10, 12, 15 है क्या? फिर इनमें से कौन है? इन सब में से भगवान तो एक ही है। चाहे हम जिस रूप में भी याद कर रहे हैं, ये जरूरी तो नहीं जिस रूप में हम याद कर रहे हैं वही ईश्वर का रूप है, वही भगवान है। भगवान के रूप होना और भगवान होना दो अलग अलग बातें हैं। ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान ने इनको इस संसार में श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देने के लिए इस संसार में भेजा। श्री राम जी को भेजा ताकि वो मर्यादा का पाठ पढ़ा सके कि नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करें। श्री कृष्ण जी को प्रेम का पाठ पढ़ा करके भेजा कि वो सारी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाएं। आज प्यार की ही तो कमी है। क्यों आपस में झगड़ा है? क्यों आपस में लड़ाई है? क्यों आपस में नफरत है? क्यों आपस में बनती नहीं है? उसका कारण प्यार की कमी है। इसलिए श्री कृष्ण जी को भेजा, नव दुर्गा देवियों को भेजा कि अष्ट शक्ति स्वरूप 8 भुजाधारी माता को याद करो ताकि वो अष्ट शक्तियां हम अपने जीवन में धारण कर सके, हम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सके, शक्तिशाली जीवन बना सके। जितने भी देवी और देवताएं इस संसार में आए हैं वो सब आए ही इसलिए हैं ताकि हम अपने जीवन में अपने कर्मों को इनकी प्रेरणा से श्रेष्ठ बना सके। श्री राम को याद करने के साथ साथ हम उनके जीवन के गुणों को जीवन में धारण करें। श्री कृष्ण जी को याद करने के साथ साथ उन्होंने जो हमें सिखाया वो हम अपने जीवन में धारण करें। इसलिए इन सबको परमात्मा इस संसार में भेजते हैं ताकि हम इनके जैसे कर्म करके अपने जीवन को, अपने इस संसार को श्रेष्ठ और सुंदर बना सके।
इसलिए भगवान इस दुनिया में इसको भेजते हैं। तो भगवान अब इस संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं? हमारा उद्धार करने के लिए। भगवान को इसीलिए आना पड़ा कि हम सब का वो उद्धार कर सके। अब भगवान के आने का समय कौन सा है और वो आते कब हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। और आज भगवान को आने का यही कारण बना। भगवान इसीलिए आए क्योंकि अब पाप भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। भगवान को इस संसार में आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाने पड़े, क्योंकि इन सबको भेजने के बाद भी हमारे कर्म श्रेष्ठ तो नहीं बने। इतने सारे देवी देवताओं को भेजा, उनका हम गुणगान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं बन रहे। महात्माओं को भेजा, उनका भी हम गुणगान करने लगे, लेकिन उनके जैसा नहीं बने। धर्मात्माओं को भेजा, उनका भी सिर्फ गुणगान किया, लेकिन उनके जैसा नहीं बने। अब भगवान फिर खुद आए हमें इन सब जैसा बनाने के लिए, ऐसे कर्म सिखाने के लिए। तभी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हे नर तू ऐसी करनी कर जो श्री नारायण बन जाए। हे नारी तू ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो वो करनी हमें कौन सिखा रहा है? स्वयं भगवान। जो इनसे ऊंचा होगा वही हमें ऐसे कर्म सिखाएगा, तभी तो हमें ऐसे कर्म सिखा सकेगा ना। जैसे जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई तो पढ़ाएगा, डॉक्टर से पढ़ेंगे तब ही डॉक्टरी बनेगी, पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर से पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अब देवी और देवताओं की दुनिया में जाना है, उनके जैसा बनना है। सच का देवी और देवता। सिर्फ अच्छे कर्म हमने किए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो देवी है, ये तो देवता है। वो वाला देवी देवता नहीं, जो सच के देवी देवता हैं, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अगर वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भगवान इस समय आकर हमें कर्म सिखा रहे हैं वो सीखने पड़ेंगे। और वो कर्म हम एक दिन में तो नहीं सीख सकते। एक दिन में सीख जाएंगे, 7 दिन में सीख जाएंगे, 7 दिन में भी नहीं सीखेंगे। पूरा जीवन जो जितना बचा है ना, जीवन पूरा जीवन मुझे लगाना पड़ेगा। 7 दिन तो सिर्फ हम थोड़ा सा आपको टेस्ट चखवाएंगे कि ज्ञान का टेस्ट होता क्या है। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान कहाँ रहते हैं, इस संसार में कब आते हैं और हम कब जाएंगे भगवान के घर में, भगवान से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बातें बताएंगे। और हम अपने जन्मों के बारे में जानेंगे, इस संसार के बारे में जानेंगे, ये दुनिया कब बनी थी, कब तक चलेगी, इसके बारे में जानेंगे। 7 दिन में तो सिर्फ इतना ही जानेंगे। तो कहा कि 7 दिन तो सिर्फ टेस्ट करवाएंगे हम, फिर बनाना तो बाद में सिखाएंगे खाना। अभी तो सिर्फ टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट करने के लिए कौन कौन आएगा? सभी आएंगे और सब अपने साथ अपने आस पड़ोस जो भी जिनको आप जानते हो उन सबको भी लेकर के आए, ताकि वो अंत में ये ना कहें कि तुम तो वहां जाते थे, तुमने खुद तो टेस्ट कर लिया, हमें क्यों नहीं बताया, हम भी कर लेते थोड़ा सा टेस्ट।
फिर बनाना जब सीखना होगा वो उनकी मर्जी है कि वो सीखे या ना सीखे, लेकिन एक बार टेस्ट तो सबको कराना चाहिए ना। तो इसलिए हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें जिम्मेवारी दी है आप सबको परमात्मा का संदेश देने की। तो वो संदेश परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों इस धरा पर आए हैं, किस लिए आए हैं, हम उनसे कैसे मुलाकात करेंगे, ये सब बातें हम आने वाले 7 दिनों में जानेंगे। और 7 दिन सिर्फ हम 1 घंटा आपका लेंगे। आप जितनी लेट करोगे उतना लेट आपको होगा। हमने 1 घंटा लेना है। अगर आप 10 बजे कहोगे हम 10 बजे यहाँ पहुंचे हुए होंगे और 11 बजे खत्म कर देंगे। जितना आप लेट होगा उतना आपका मिस हो जाएगा। आप जो टाइम दोगे हम उस टाइम पर पहुंचेंगे। आपको जो टाइम आप दोगे उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि आप सारा के सारा अर्जन कर सके। क्योंकि अगर आप बीच में आओगे ना फिर आपको समझ में नहीं आएंगी बातें, फिर कोई जो पहले की बातें रह जाएंगी वो बातें कौन बताएगा। जैसे अब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो अगर एक दिन स्कूल में ना जाए तो कहते हैं ना सिलेबस पीछे रह गया, अब कौन कराएगा? टीचर कराएगी दोबारा? नहीं कराएगी, वो पीछे रह जाएगा ना। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी एक दिन की भी छुट्टी ना हो। ऐसे ही क्योंकि वो लिंक बना रहता है, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया 5 मिनट का 10 मिनट का, तो आपको वो पूरा के पूरा जो उस दिन हम समझाने वाले हैं वो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और हम हर रोज जो भी बातें आपको समझाएंगे वो हम आपको चित्र दिखा करके समझाएंगे। कल से यहाँ पर हर रोज आपको एक चित्र टंगा हुआ मिलेगा। हर रोज हर चित्र से अलग अलग बातें हम बताएंगे। जो भी बातें पर 7 दिन में हमें बतानी है, जो हम भगवान ने हमें बताया है, जो कहा है आपको शुरू में, वो सब बातें बताई जाएंगी। तो आप सभी समय पर जरूर आए और समय आप खुद निश्चित करें कि आप कौन सा समय पर आना चाहते हैं। सिर्फ 1 ही घंटा देना है, फिर 1 घंटे से ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। 1 घंटा वो आप निश्चित करें कि सुबह के समय आए या शाम के समय पर आए, वो आप आपस में निर्णय ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीदी ने हमें हमारे कर्मों से और कर्मों की जो गहन गति है उससे अवगत कराया। हम देवी देवताओं को मानते तो हैं, परंतु अभी तक भी उन्हें जानते नहीं हैं। जानने में और मानने में फर्क होता है। सुन रहे हैं सभी ध्यान से? किसी को जानना और मानना दोनों में फर्क होता है। कैसे कैसे वो फर्क आपको बताए? किसी को मानना एक अलग बात है, लेकिन उसको जानना वो अलग बात है। जैसे भगवान है, भगवान को मानती तो सारी दुनिया है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, वो लोग भी कहीं ना कहीं भगवान को मानते जरूर हैं। जब भी कोई दुख या खुशी हमारे जीवन में आता है तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, हमारी आंखें अपने आप झुक जाती हैं जहाँ भी भगवान का नाम आए, सिमरन आए। तो इसका मतलब हम भगवान को मानते तो हैं, परंतु वो भगवान है कौन ये अभी तक जानते नहीं हैं। जितने भी देवी देवताएं हमारे भारतवर्ष में गाए हुए हैं 33 करोड़। अब 33 करोड़ तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो जरूर एक ही है। और आज तक हमें बताया भी यही गया है कि भगवान एक है। तो वो भगवान एक है, परंतु वो कौन है, कैसे हम उन्हें जान सकते हैं,
ये आपकी क्लासेस कल से हम शुरू करेंगे। और आज दीदी ने जो इतने अच्छे से आपको एक छोटा सा तरीका बताया, जो 7 दिन 10 दिन हम आगे क्लासेस लगाएंगे, वो क्लासेस से तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन आज भी दीदी ने जो आपको बताया कि हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे हैं, हमारी पहचान वो हमारे कर्मों से की जाती है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो क्या कहेंगे, फलाने की बहू या फलाने जो बहन है, माता है, वो ना बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी बात करती है, जब भी उसे मिलो ना तो बड़ी खुश होकर के मिलती है। पहचान हो गई, उसकी व्यक्तित्व से हमने पहचान उसकी बना दी, नाम उसका भले जो भी है। ऐसे ही हम सबके कर्म ये डिसाइड करते हैं, हमारे कर्मों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और कैसे हमें अपने जीवन को और उच्च बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। ये हम आपको कल से जरूर 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 सिखाएंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक मैसेज पर पहुंच गए और कल से ये पूरा हॉल भरा हुआ करना चाहिए। जो नहीं आए हैं आज पहले, वो कल से समय पर सभी को आप लेकर आना। समय आप बताएंगे किस समय आना है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।